जय जिनेंद्र, मैं रेखा जैन, श्रीफल जैन न्यूज़ के कदम व्यक्तित्व के अगले पड़ाव में आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ, ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रही हूँ जो कि बहुत ही संतों से जुड़े हुए हैं और इनको परम भक्त कहना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साधुओं की आहारचर्या में, विहारचर्या में, साधुओं की व्यावृत्ति में और साधुओं के पूजन आराधना में आप सदैव तत्पर रहते हैं और साथ ही आप कोई व्यक्तिगत साधु से जुड़े हुए नहीं हैं, आप पिछी और कमंडल पे विश्वास रखते हैं। तो जहाँ पर भी जो भी साधु आते हैं आप अपना योगदान देते हैं और आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम व्यक्तित्व के अगले चरण में मिलते हैं इंदरजीत सेठी, जैन कॉलोनी इंदौर से। तो इंदरजीत सेठी जी, आप बताएं कि आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपने धर्म की प्रभावना करते हुए, धन का सदुपयोग करते हुए आपने इंदौर हातोद रोड पर अपने लिए एक फार्म हाउस बनाया, लेकिन उसमें आपने सबसे पहले संत सदन का निर्माण किया। तो ये भावना आपके अंदर कैसे आई? सन 2000 के आसपास पुलक शाह जी महाराज जी का विहार बनेड़िया से इंदौर की तरफ हो रहा था। उस समय में हाथोद के वहाँ उनको रुकवाने में बहुत तकलीफ़ पड़ी। तो उसी टाइम हमने सोचा कि अपने को यहाँ पे एक संसदन बनाना है जो गोमटगिरी से 9-10 किलोमीटर दूर हो और वहाँ अपन सभी साधुओं के आहारचर्या की, उनके विश्राम की व्यवस्था कर सकें, इसीलिए ख्याल आया। तो आप संतों का चौका और ठहरने की व्यवस्था करते हैं तो आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो वो आनंद की अनुभूति आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब भी कोई संत वहाँ आते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है और ऐसी शांति की हमारी इच्छा भी वहाँ से आने की होती नहीं है। और जो भी संत लोग चाहे कोई भी पंथ के हों, उसमें हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे दिगंबर साधु भी आते हैं, श्वेतांबर साधु भी आते हैं, उन सभी की आहारचर्या, उनके साथ जो भी लोग आते हैं उन सब की भोजन की व्यवस्था आदि हमारी परिवार की तरफ से की जाती है। और ये बहुत ही हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण रहता है, एक बहुत ही पुण्य का अवसर हमें ज़रूर मिलता है। अभी आगामी 3 मार्च को, संभवतः तारीख 3 मार्च आएगी, उस दिन विश्व सागर जी का संघ करीब 35 पीछी हमारे फार्म हाउस पे उनकी आहारचर्या होगी। वो क्षण भी हमारे जीवन का एक अनमोल क्षण होगा। मतलब 35 पिछियाँ रहेगी वहाँ पर और उनके पूरे ठहरने की व्यवस्था और आहारचर्या की व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी। मतलब वो एक मतलब ऐसा पल होगा जो कि बहुत यादगार पल होगा। तो यह आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है, आपका बहुत अच्छा कदम है जो आप जैन समाज में करते आए हैं, क्योंकि जैन समाज में साधु ही एक शान होती है। धर्म की प्रभावना करने में साधु का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर साधु होते हैं तो हमें धर्म से जोड़े रखते हैं। तो आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सांसारिक कार्य और धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य में आप संतों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति किस कार्य में होती है? तो सही में आनंद की अनुभूति तो संतों की सेवा में ही मिलती है। सांसारिक कार्य तो चलते रहते हैं, बाकी जो मेन अपने धर्म का महत्व है वो तो साधुओं की सेवा में ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमने सुना है कि आप कई धार्मिक यात्रा भी कराते हैं। तो आपने अभी तक कितनी यात्राएं करा चुके हैं और आगामी आपकी क्या रूपरेखा है? सर्वप्रथम हमने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अपने परिवार थे उन लोगों से सम्मेद शिखर की यात्रा कराई थी। उसके बाद मांगी तुंगी की यात्रा भी कराई। उसके पश्चात श्रावण बेलगोला की यात्रा भी महामस्ती के अवसर में हमने कराई। अब आगामी हमारी अक्टूबर माह में करीबन 500 लोगों को जो अपने पैसे से धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते उन लोगों को हम गिरनार जी की यात्रा करा रहे हैं। उसके बाद फिर हर 2-3 साल में यात्रा कराते हैं। आगामी अक्टूबर माह में आप जो पैसे से सक्षम नहीं हैं, यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे 400 से 500 परिवारों को गिरनार जी की यात्रा कराने जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम है आपका ये। आपके जीवन में धन का सदुपयोग करते हुए आप
संतों की सेवा का काम तो कर रहे हैं, साथ ही आप कुछ और अलग हटके काम करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। हमारी एक श्रुति फाउंडेशन संस्था है, उसके द्वारा हम जिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं होते हैं, उन लोगों की भी पूरी सहायता करते हैं। और इसी प्रकार कोई स्वास्थ्य सेवा में भी अगर किसी को बीमारी में भी इलाज की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हमारी संस्था पूरा काम करती है। दिगंबर जैन आवास संगठन हमने बना रखा है, उसके मैं प्रमुख संयोजक हूँ। वो भी पूरे इंदौर के क्षेत्रों में जहाँ भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है, सभी संयोजक सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप जो संतों की आहारचर्या और स्वाध्याय से संबंधित जो परंपरा चलती आ रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए क्या आप कोई धार्मिक पाठशाला या फिर राष्ट्रीय पाठशाला का भी कुछ आपकी योजना आने वाले टाइम में रहेगी? हम ये जानना चाहते हैं। आपने एक सही क्वेश्चन उठाया है। बिल्कुल, आज के तारीख में जो बच्चों में धार्मिक संस्कार तो पाठशाला के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसको कुछ भी सिखाओ नहीं सीख पाता। जो बचपन में उसके संस्कार पड़े, तो इस मामले में तो जो भी इंदौर में कहीं भी पाठशाला अगर खोलने की किसी की भी इच्छा हो तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। इसमें हम किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। आप सामाजिक क्षेत्र में भी हर साल अपनी संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं, तो क्या आप धर्म के क्षेत्र में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और साधु संत की सेवा करने में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी अगले साल से हम जिसको भी स्कॉलरशिप देंगे उससे बिल्कुल एक फार्म भराया जाएगा कि वह कोई भी साधु हो, किसी भी संघ का हो, उसको आहारदान जरूर दे और उनकी सेवा करे, पीछे कमंडल देवसास गुरु के प्रति समर्पित रहे। ये हम उससे एक बॉन्ड भरवाएंगे, उसके बाद ही हम उसे स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके कि आप स्कॉलरशिप के साथ साथ एक जो आज की युवा पीढ़ी है उनको धर्म से भी जोड़ने का सुझाव दे रहे हैं, जिसके लिए आप बॉन्ड भरवाना चाहने की आपकी जो इच्छा आपने बताई वो बहुत ही सराहनीय है। अपने बच्चों को लोग आने वाले समय में जायदाद छोड़कर जाते हैं, लेकिन आपको देखते हुए जिस तरह से आप धर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको देखते हुए आपके जो परिवार के बच्चे हैं वो संस्कार को सीख रहे हैं, तो वो आप बताएंगे कि कैसे वो अभी तक इसको सीख पाए हैं या अब कितना उन्होंने ग्रहण किया है आपके संस्कारों को? देखो, संतान के ऊपर उसके पिताजी का जरूर असर आता है, तो वही असर हमारे बच्चों में भी है। उनका भी कहना है कि भैया वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, जितना आपको दान देना हो, बच्चों की किसी की भी हेल्प करना हो, वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं। ये उनका एक संस्कार दिया हुआ है उनको, उसमें वो बहुत हमारे जाने के बाद भी वो आगे बढ़ेंगे। आपकी एक विशेषता यह भी है कि आप संत और पंथवाद छोड़कर के मात्र पिछी और कमंडल में विश्वास रखते हैं, तो यह भावना आपके अंदर कैसे आई? मैं हमारे सर्वप्रथम गुरु पुष्पदन सागर जी महाराज थे। 1994 में हमने उनसे यही सीखा। उन्होंने यही बताया था कि कोई भी पीछे कमंडलधारी हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, संघ का हो, अपने को उसकी सेवा करना है। जो भी आचार्य मुनिगण साधु साध्वियाँ जो भी हो, उनको ये नहीं देखना कि किस संघ का है क्या है, अपने को जितनी हो सके सेवा उनकी करना है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। आज आपसे मिलकर, आपसे सुनकर दर्शकों को यह जरूर ग्रहण करना चाहिए कि हमें किसी विशेष साधु या संत के साथ ना रहकर एक पिछी और कमंडल में विश्वास रखना चाहिए, और हमारे यहाँ कोई भी साधु आए उनको वैसा ही आदर सत्कार और जो भी हमारे तरफ से बन पड़े हमें करना चाहिए। आप आपके बचपन के कुछ पलों को हम सबके सामने साझा करेंगे। बचपन कब बीता है तो मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि 16 साल की उम्र से ही हमें किसी कारणवश परिस्थितिवश व्यवसाय में आना पड़ा, तो वही एक याद है। और जो माँ बाप की सेवा करना रहती है बचपन से, वो एक हमने ज़रूर करी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतने आगे बढ़ पाए। माँ बाप की सेवा करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें आपके परिवार का कहाँ तक योगदान रहा है? आपके परिवार में आपके साथ जो भी रहते हैं उनका आपके साथ क्या योगदान रहा है यहाँ तक पहुँचने में?
इस योगदान में सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी वीना सेठी का रहा है। वो चौके लगाने में, किसी भी काम में आधी रात को ही बोलो तो कभी मना नहीं करती है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत आगे बढ़ने का हमें अवसर प्रदान किया है। ये तो आपका बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अगर अपने जो जीवन के दो पहलू होते हैं, हमने जिनसे शादी की है और अगर वो हमारा धर्म के क्षेत्र में साथ देती है तो उससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और आगे धर्म के काम कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। आपने जब से अपने धन को धर्म के क्षेत्र में लगाया है, तब से आपको लगता है कि धन के साथ साथ आपके जीवन में शांति समृद्धि की भी बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब से हमने इस काम में आगे बढ़े हैं तो दिन दूनी चार चौगुनी वृद्धि हुई है हमारे पास। इसलिए आदमी को अगर सामर्थ्यवान है तो उसे ज़रूर से अपना धन सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। ये हमारा जीवन का एक उद्देश्य है। और देखो, सीधी सीधी बात है, अगर अपनी नीयत साफ़ है तो अपने आप पैसा आता है, और पैसे का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हम जिंदा हैं, अपने सामने जो कर लें, बाद में कौन करेगा ये किसी का कोई पता नहीं है। बिल्कुल, मतलब अपने धन का जो उपयोग है वो हमें धार्मिक कार्यों में करना चाहिए, जिससे हमारे धन में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती है, जिसका साक्षात आपने आजमाया हुआ है, आप उसको देख ही रहे हैं। आप कितना समय धर्म के लिए निकालते हैं? वो जितना भी समय अधिक से अधिक मिलता है वो धर्म के लिए हम निकालते हैं। सांसारिक कार्य भी करना पड़ते हैं, उसके अलावा भी अगर जितनी हमारी कोशिश रहती है जितना हम अधिक से अधिक समय दे सकें वो देते हैं। धर्म के संस्कार आपको कैसे आए? सन 1994 से पहले तो हम मंदिर भी नहीं जाते थे। जब पहली बार पुष्पदन सारजी महाराज का संघ नेमी नगर जैन कॉलोनी आया, तब उनसे हमें ये सीखने को मिला। और उसी टाइम उन्होंने प्रगतिशील संघ की भी यहाँ स्थापना करी, उसमें नरेंद्र दादा, श्रवण पाठोती, ये लोग जुड़े हमारे साथ। तो उसके बाद से ही हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, तो यह टर्निंग पॉइंट एकदम से कैसे आपके अंदर आया? भाई, ये टर्निंग पॉइंट लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपने क्रांतिकारी संत परम पूज्य आचार्य श्री तरुण साहजी महाराज का रहा। उन्होंने हमें बहुत आशीष दिया, बहुत आगे बढ़ाया इन कामों के लिए, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आज के बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि उन्हें एक तो बचपन से माँ बाप के संस्कार मिले, पाठशाला जरूर भेजें। उसके अलावा ये जो रूढ़ी रीति रिवाज है उनसे उन्हें समाज में जो फैले हुए उनको हटाएं, तो वो लोग धर्म से जोड़ेंगे। हमने संतों के मुख से सुना है और संतों की वाणी भी सुनी है, उसमें वो अक्सर कहते हैं कि अपने कमाए हुए धन का 15% भाग हर महीने हमें दान में देना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, जो पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, सबके पास रहता है, लेकिन उसके दिल भी उनके लिए दिल भी होना चाहिए। अगर आप उनके दिल में है कि भैया मेरे को देना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें परसेंटेज का कोई सवाल ही नहीं, जितनी आपसे सामर्थ्यवान हो उतना आपको अधिक से अधिक दान करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना है कि जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ साथ अपने मंदिर रोज जाना चाहिए, धर्म के प्रति संस्कारवान होना चाहिए। उससे क्या एक मानसिक शांति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। और इसीलिए युवा पीढ़ी को तो ज़रूर धर्म से जोड़ना ही चाहिए, और इस संबंध में संतों को आगे आना चाहिए, क्योंकि संत ही युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं आगे। आज इंदरजी सेठी से मिलकर हमने यह सीखा है और हमारे दर्शकों को भी यह जरूर मिला होगा कि संत ही ऐसे होते हैं जो हमें धर्म के क्षेत्र में जोड़े हुए रहते हैं। और संत में हमें कोई पंथ या कोई विशेष संत को नहीं देखना चाहिए, हमें पिछी और कमंडल को ध्यान में रखते हुए उनका हर तरफ से जो भी हमसे बन पड़ता है वो योगदान हमको देना चाहिए। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही
संदेश देना चाहूँगी इंदरजी सेठी से मिलने के बाद कि हमें धर्म से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए और संत जहाँ पर भी आए उनके दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए और उनकी आहारचर्या विहारचर्या उनकी वैयावृत्ति में हमें पूरा जितना बन सकता है उतना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।